अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस तरह मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस के ज़रिए ये प्रोटीन बना रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स हैं डेट फॉर्म प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स के सब यूनिट्स हैं जिनके मिलने से प्रोटीन बनती है। तो मोनोमर्स समअदर यूनिट्स को कहते हैं जिनके मिलने से कोई पॉलीमर बनता है, और ये प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स हैं जो कि स्मॉलर यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, और उन यूनिट्स को अमाइनो एसिड्स कहते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड्स ये मोनोमर्स हैं, ये प्रोटीन बना रहे होते हैं बाद में। तो अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों। तो अमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एट ए टाइम टू फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। अमाइनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप एट ए टाइम होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड्स में ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वो कार्बोक्सिल है और एक अमाइनो ग्रुप है। अब हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स के जनरल फार्मूले को, तो किस तरह इसमें ये दोनों ग्रुप हैं। अमाइनो एसिड्स में एक तो इनमें सेंट्रल कार्बन है, ठीक है। इसके साथ इसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें, एक इसमें वेरिएबल ग्रुप है आर, एक एच अटैच है, और दूसरा इसमें ग्रुप है अमाइनो, एक इसमें अमाइनो ग्रुप शामिल है। यानी कि ये जो अल्फ़ा कार्बन है अमाइनो एसिड की, उसमें चार मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं। दो तो इसके फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले ही बताया कि अमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप है, और एक इसमें हाइड्रोजन है। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सब में ये सारी स्ट्रक्चर होगी सेम, जस्ट आर ग्रुप चेंज होगा। यानी कि ये एक वेरिएबल ग्रुप है, आर एक वेरिएबल ग्रुप है, सिर्फ आर ही चेंज होता है। अगर हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ले लें ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में आर की जगह पे है एच। अगर आर की जगह पे एच हो जाए तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। और अगर हम आर की जगह पे ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप CH3 ले लेते हैं, अगर हम आर की जगह पे ले लेते हैं CH3, अगर हम CH3 लेते हैं आर की जगह पे तो ये हो जाएगा एलानिन। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगी, यानी कि सेंट्रल कार्बन होगी, उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा, अमाइनो ग्रुप भी होगा और एक हाइड्रोजन होगा। जस्ट आर को चेंज करने से मुख्तलिफ हमारे पास वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड्स हासिल हो जाएंगे। अब हम अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला इसको हमने देखा, तो इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये दो इसमें फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया कि कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एसिडिक है, इसकी नेचर एसिडिक है। कार्बोक्सिल ग्रुप इसका ये एसिडिक है। और जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड बेसिक नेचर भी शो करती है, बेसिक। इन जनरल अगर देखा जाए किसी भी अमाइनो एसिड में, तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमाइनो ग्रुप है, ये तो इन जनरल खुद को बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें एसिडिटी या बेसिडिटी का, हम अल्कलिनिटी का कोई भी हम इसमें कंसेप्ट में देखेंगे। लेकिन अगर किसी अमाइनो एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, दो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे किसी अमाइनो एसिड में, तो वो अमाइनो एसिड होगा एसिडिक। और अगर किसी अमाइनो एसिड में दो अमाइनो ग्रुप होंगे तो वो अमाइनो एसिड होगा बेसिक अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिडिक अमाइनो एसिड देखते हैं तो है ग्लूटामिक एसिड, एक एसिडिक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक है। इसका नाम ही क्यों आ रहा है। जनरल तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कार्बन होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक इसमें एच होगा और दूसरा इसमें अमाइनो ग्रुप। जस्ट आर नहीं चेंज होना ना, तो इसमें आर की जगह पे होगा CH2 C डबल O नेगेटिव। यानी कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये अटैच है
स्पेसिफिकली इसके फार्मूला था, और एक और यानी कि इसमें दो दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए। इसमें कितने हैं? दो है। तो चूंकि अमाइनो एसिड एसिडिक ही कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हैं, तो फिर ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे उनको एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं ऐसे अमाइनो एसिड को। और इसके बरक्स जिनमें दो यानी कि अमाइनो ग्रुप हो जाए वो बेसिक अमाइनो एसिड होंगे। इन जनरल नेचर में 170 भी कुछ बुक्स में लिखा, कुछ में 300 तक, यानी कि 170 से 300 तक अमाइनो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी की प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑलमोस्ट 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी की प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम फिर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। इनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। इन 20 अमाइनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। अब इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की भी दो कैटेगरीज हैं। इसमें असेंशियल अमाइनो एसिड हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हैं। अब हम देखेंगे कि असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड बेसिक कैटेगरीज हैं अमाइनो एसिड्स की, असेंशियल और नॉन असेंशियल। जो असेंशियल हैं ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें फूड के थ्रू इनटेक करने पड़ते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते। जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते, यानी कि नॉट प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में तैयार होते हैं उनको कहते हैं नॉन असेंशियल। और जो असेंशियल है चूँकि हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होती तो हमें इनको डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। जो असेंशियल अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो हम इनको डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं। और जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो रहे हैं और ये भी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 170 से 300 तक अमाइनो एसिड है, लेकिन जस्ट 20 अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं क्योंकि ये बॉडी की प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी अमाइनो एसिड्स भी कुछ तो कुछ काम करते हैं, मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस के थ्रू ये हार्मोन के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करते हैं और भी मुख्तलिफ तरह के ये फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसमें कुछ के मैं नाम बता देता हूँ आपको। इसमें मेथिओनिन है, इसमें एलानिन है और इसमें अगर देखा जाए तो हिस्टडीन भी है। ये सारे ही असेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इन जनरल मैंने आपको जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड्स का बता दिया, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक भी हैं, यानी कि वो रिंग स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। तो उनमें फिनाइलएलानिन भी एक अमाइनो एसिड है जो कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक भी है अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि फिनाइलएलानिन इसमें शामिल है। इनकी जनरल फार्मूला तो आपको पता है कि सेम ही होगा। ये सेंट्रल कार्बन है इसमें, ये इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोजन है, अमाइनो ग्रुप है इसमें, और यहाँ पे पहले तो होगा CH2 अटैच होगा इसमें और साथ ही इसमें रिंग होगी। यानी कि इस तरह की वेरिएबल आर ग्रुप के जगह पे इसमें रिंग होगी, तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनको हम यानी कि मुख्तलिफ तरह के एसिड को बेसिक बुनियाद पर डिवाइड करने के बजाय
इनके मेटाबॉलिज्म की बेस पे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड भी कहते हैं और केटोजेनिक अमाइनो एसिड्स भी इनको हम कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका स्पेसिफिक क्या इनके जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स के करैक्टर्स क्या हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि अमाइनो एसिड ये ज़्विटर आयन के तौर पर भी एक्ट करते हैं, एक्ट एज ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन का आपको पता ही होगा सबको ज़रूर, ये एक डाईपोलर आयन है। क्या है ये? डाईपोलर आयन है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एट अ टाइम प्रेजेंट होती है। अमाइनो एसिड एक्ट करता है ज़्विटर आयन के तौर पर, अमाइनो एसिड ज़्विटर आयन के तौर पर एक्ट करते हैं। किस तरह करता है अगर हम इसके स्ट्रक्चर से देखेंगे, सेंटर कार्बन है, ये इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप हो गया, इसमें ये H हो गया और ये वेरिएबल ग्रुप हो गया R। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड की एसिडिटी हो इस वजह से, तो एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन डोनेट करता है। तो अगर ये डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन अमाइनो ग्रुप को, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा C नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा NH3 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल एक मॉलिक्यूल में मौजूद है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड फिर एक्ट करता है डाईपोलर आयन के तौर पर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक और अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन शो करते हैं। एक अमाइनो एसिड के अलावा ग्लाइसिन सारे अमाइनो एसिड ये फिनोमेनन शो करते हैं। ये सेंट्रल कार्बन हो गई अमाइनो एसिड की, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, R हो गया और ये हो गया H। आइसोमेरिज्म का फिनोमेना ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें जो सेंट्रल कार्बन है उस पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हों। तो जो सबसे मैंने सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, उसमें चूंकि R की जगह पे भी H है तो फिर उसमें 4 मुख्तलिफ ग्रुप तो नहीं हुए। तो ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे अमाइनो एसिड्स में 4 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तो वो अमाइनो एसिड फिनोमेना शो करते हैं आइसोमेरिज्म का। और ऐसी कार्बन जिसमें 4 मुख्तलिफ ग्रुप हों उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और फिनोमेना ये क्यों कर रहे हैं, ये है आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म का, यानी कि ये अपनी पोजीशन भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये अमाइनो एसिड की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करती है। इन जनरल अगर हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अमाइनो एसिड स्वीट भी हैं और टेस्टलेस भी हैं। स्वीट टेस्टलेस है जायके में। कुछ अमाइनो एसिड यानी कि उसमें खट्टी में, जिस तरह के एक अमाइनो एसिड है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक अमाइनो एसिड का इसमें कम्बिनेशन और साथ इसमें एसिड है, यानी कि इसको हम चाइनीज़ सॉल्ट भी कहते हैं। ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ तरह के चाइनीज़ यानी कि खानों में इस्तेमाल होता है। अगर हम देखें अमाइनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबल हैं वाटर में, सॉल्युबल हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल हैं। दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इनके हाई होते हैं। अमाइनो एसिड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई कि दो अमाइनो एसिड्स, चूँकि अमाइनो एसिड आपस में बाइंड करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर ही कोई नया कंपाउंड बनेगा। तो जो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें यह होता है कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसमें वाटर रिलीज होता है, और जो नया बनने वाला बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, एक हम लेते हैं अमाइनो एसिड, ये इसमें R हो गया, H,
और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो फार्मूला है उसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ, यानी कि C11O OH, और यहाँ पे N को भी यानी कि अमाइनो ग्रुप को मैं ओपन फार्मूला के लिए लिखता हूँ। दूसरा अमाइनो एसिड हम लेते हैं, यानी कि यहाँ पे वो भी मैं R2 लिख दूंगा क्योंकि हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, अब तो जस्ट हमने इसमें बांड की बात करनी है। तो ये दूसरा अमाइनो एसिड हम ले रहे हैं, ये इसमें अमाइनो ग्रुप हो गया R2 में इसको शो कर देता हूँ, ये H हो गया और ये कार्बोक्सिल ग्रुप में ऐसे शो कर देता हूँ। चलो इसमें ये होगा कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो ये देखें कि OH और H मिल जाएंगे, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो CN बॉन्ड बन जाएगा। कैसे हो जाएगा बॉन्ड? CN बॉन्ड बन जाएगा। मैं नेक्स्ट आपको शो करवाता हूँ, ये CN यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ। ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरह वाटर निकल गया। जब वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। और जो CN बॉन्ड है इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, CN बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, यानी कि दो अमाइनो एसिड मिले हैं तो ये डाइपेप्टाइड हो जाएगा, और इस तरह ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। यानी कि अगर किसी चेन में 20 तक अमाइनो एसिड हो तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और 20 या 50 से अबव हो जाए तो उसको प्रोटीन कह देते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ ऑथर्स के इस पे व्यू है कि कितने अमाइनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अमाइनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू।